मेरी तरह अगर आप लोग भी कभी शिप में नहीं बैठे हैं तो बाकू में एक म्यूज़ियम है जिसका नाम सुराखानी शिप म्यूज़ियम है। तो अगर आप लोगों का बाकू का अज़रबैजान का चक्कर लगे तो इस म्यूज़ियम में ज़रूर आइएगा। अभी हम लोग कोई 10 से 15 कंट्रीज़ के लोग थे जिन्होंने आज ये म्यूज़ियम विज़िट करना था। ठंड बहुत ज़्यादा थी, बहुत शदीद किस्म की ठंड थी। यहाँ के जो अपने लोग थे उनको भी ठंड लगी तो उन्होंने कहा चले ना अंदर चलते हैं, अंदर चल के बातें करते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। तो बस जैसे ही हम म्यूज़ियम के अंदर गए तो इतनी अजीब तरह की चीज़ें ये देख के जिनसे ना इंसान को डर लगता था। इस तरह की चीज़ें मुझे तो समझ नहीं आ रही थी क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन बस हम लोग देखते जा रहे थे और सुनते जा रहे थे कि ये लोग क्या कह रहे हैं। वैसे तो हम इस शिप में खाना खाने आए थे, डिनर करने आए थे, लेकिन जब जैसे ये चीज़ें देखी तो इनमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी थी जो हमने पहले कभी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। मुझे तो इस शिप को देख के एक ही चीज़ याद आ रही थी और वो टाइटैनिक जो मूवी थी वो। बस मैंने ज़िंदगी में अगर शिप से रिलेटेड कुछ देखा है तो वो मूवी ही है। मैं इंक्लूडेड इस टाइम यहाँ पे जितने भी फॉरेनर्स थे ना सब के सब सुबह तकरीबन कोई 7-8 बजे के उठे हुए थे और सबको शदीद किस्म की भूख लगी थी, लेकिन उसके बावजूद हम लोग कोशिश कर रहे थे कि जितनी भी इसके अंदर एक्टिविटीज़ हैं उसमें ना हिस्सा लें। यहाँ पे एक बुक थी जिसके ऊपर आप अपने दिल के जो लफ्ज़ होते हैं वो लिख सकते हैं। तो मैंने कहा चलो इस टाइम तो मेरे दिल में सिर्फ कबाब्स और भूख इस तरह की चीज़ें घूम रही हैं, लेकिन मैं कुछ लिख ही देती हूँ। हमें तकरीबन कोई 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लगा इस शिप में जो म्यूज़ियम है उसको एक्सप्लोर करने का। और ये देखें यहाँ पे ना ऑलमोस्ट रात हो गई थी और इसके बाद हम लोग वहाँ गए जहाँ पे रेस्टोरेंट था। खाना देख के हमारी थोड़ी सी आंखें खुल गई थी। शुक्र किया कि चलो खाने की टेबल पे बैठ गए हैं और यहाँ पे बस झूम गए थे हम खाने के ऊपर, इस तरह जैसे कि हम लोग सब एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे सब बैठे हुए एक दूसरे को जानते थे। और बस खाना वगैरह खा के जैसे ही थोड़ी सी हम होश में आए तो फिर यहाँ पे ना जो इनका काम है वो शुरू हो गया।